अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने शरीर त्यागा था, उसके बाद जब पांडव ने उनका देह संस्कार किया था तो उनके शरीर का एक ऐसा अंग था जो काफ़ी देर तक जलता रहा, लेकिन वह जल नहीं पाया। माना गया है कि आज भी वह अंग कहीं ना कहीं स्थित है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में भगवान कृष्ण के उस अंग की बात करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा अंग है जो देह संस्कार के वक्त नहीं जला था और वो अंग कहाँ स्थापित है। भगवान कृष्ण की मृत्यु को लेकर एक कथा प्रचलित है जो पढ़ने और सुनने को मिलती है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार और हिंदू धर्म में ईश्वर माने जाते हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, द्वारकेश, वासुदेव आदि नामों से उनको जाना जाता है। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और भगवद गीता का ज्ञान दिया, जो उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, जो मनुष्यों को सही मार्ग पर ले जाती है। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला समाप्त की। श्री कृष्ण भगवान की बचपन की बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा रची गई हर लीला बहुत ही अद्भुत है, जिनका कहीं ना कहीं आज भी प्रमाण मिलता है। भगवान कृष्ण की इन अद्भुत लीलाओं में से एक लीला ये भी है कि भगवान ने किस तरह मृत्यु लोक छोड़ के अपने लोक गए। इसका वर्णन भगवत पुराण में मिलता है। आपको बता दें, भगवान की कभी भी मृत्यु नहीं होती। यह सब भगवान की लीला होती है। भगवान कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे। तो आइए अब आपको यह कथा सुनाते हैं। एक बार नारद मुनि और ऋषि दुर्वासा द्वारका आए, जहाँ युवकों का स्वभाव बहुत ही चंचल और उद्दंड था। एक बार कृष्ण पुत्र साम समेत कुछ यदुवंश कुमारों को शरारत सूझी। कृष्ण पुत्र साम ने स्त्री का रूप धारण किया और वे यदुवंशियों के साथ ऋषि के पास पहुँचे और साम को गर्भवती महिला बताकर ऋषि के साथ मजाक करने का दुस्साहस कर बैठे। लेकिन उन ऋषियों ने यह भाप लिया था कि उनके साथ मजाक हो रहा है। तब उन ऋषियों ने क्रोधित होकर कृष्ण पुत्र साम को श्राप दिया कि वो ऐसे मूसल को जन्म देगा जिससे उसके कुल का नाश हो जाएगा। कहा जाता है कि वास्तव में ऋषि मुनियों को भगवान के द्वारा रची गई लीला के कारण ही क्रोध आया। अब ऋषियों का श्राप सुनकर सभी कुमार घबरा गए। वह उग्रसेन के पास गए। उन्होंने उग्रसेन को सारी बात बताई। तब उग्रसेन ने कुमारों से कहा, तुम तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रभावित कर दो। अब उन कुमारों ने ऐसा ही किया, लेकिन वह चूर्ण नदी की लहरों की मदद से किनारे पर आ गया और जो लोहे का टुकड़ा बचा था उसे एक मछली ने निगल लिया। अब एक बार कुछ मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने पहुंचे और कुछ मछलियों को पकड़ा। इनमें वह मछली भी थी जिसने लोहे का मुसल खाया था। एक जरा नामक बहेलिये ने उस मछली के पेट से वह मुसल निकालकर अपने तीर के आगे लगा लिया। एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और देवताओं के साथ द्वारका आए और भगवान श्री कृष्ण को अपने लोक चलने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, मेरी लीला अनुसार मैं जल्दी ही अपने लोक आऊँगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी और सब देवता वहाँ से चले गए और उनके जाते ही
द्वारका में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होने लगी। द्वारिका में अपराध और पाप बढ़ने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने प्रजा को द्वारिका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर रहने के लिए कहा और सच्चे हृदय से भगवान की पूजा प्रार्थना करने के लिए कहा। अब भगवान की प्रजा के साथ सभी यदुवंशी भी वहां जाकर रहने लगे। अब भगवान के आदेश अनुसार सभी लोग वहां पर भगवान की पूजा अर्चना में लीन हो गए, लेकिन वहां पर जाकर मदिरा पान करने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और लड़ते लड़ते सभी यदुवंशी मर गए। और इसके पश्चात कुछ दिनों बाद बलराम जी भी ध्यान में लीन हो गए और अपना शरीर त्याग दिया। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर अपना बाण चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने शरीर त्याग दिया। इस तीर में उस लोहे के तीर का अंश था जो कृष्ण पुत्र शाम के पेट से निकला था, जिसे मुसल कहा गया है। भगवान की शक्ति तो अलौकिक है, लेकिन शरीर को तो त्यागना ही पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तो वह अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर को छोड़कर अपने धाम चले गए। तब पांडवों ने उनके शरीर का देह संस्कार किया, लेकिन उनके शरीर का एक ऐसा हिस्सा था जो जलता ही रहा। वह था भगवान श्री कृष्ण का दिल। जब पांडवों ने यह देखा कि भगवान श्री कृष्ण का दिल काफ़ी देर तक जलने के बाद भी नहीं जला है, तब पांडवों ने उनका दिल नदी में प्रवाह कर दिया, जो एक लट्ठा बन गया। यह लट्ठा राजा इंद्रयम को मिल गया। उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी और उन्होंने उस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया। भारत के उड़ीसा प्रांत में स्थित जगन्नाथपुरी को हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थलों में माना गया है। यह 4 धामों में से भी एक माना गया है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्वयं ब्रह्मा विराजमान है। मान्यता है कि उस दिन से लेकर आज तक यह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी स्थित है। पुनः फिर भेंट होगी एक नई कथा के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।